हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी भाई, और एसओएससी की अपडेट क्या आप सभी को चाहिए तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये है भाई आप सबका यूनिक क्लासेस चैनल, और एसओएससी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एसओएससी यूनिकन्स। और अब तो आप सबके लिए थर्ड चैनल भी बना दिया है, लाइफ ऑफ यूनिकन्स। तो फटाफट से जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। लेकिन आज हम जो खबर लेकर आए हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, और देखते हैं वो क्या न्यूज़ है ऐसी। तो सबसे पहले मैंने एडुडल की वेबसाइट को ओपन किया। भाई ये देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि हाँ दीदी कुछ ना कुछ तो ऐसा लेकर आई हैं जो कि कुछ अपडेट देने वाला है। अब देखते हैं कि क्या नई अपडेट दी है हमें एडुडल ने। तो हम जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाली वेबसाइट पर। इसके होम पेज पर मैं आ चुकी हूँ, ठीक है। होम पेज में अप्लाई नाउ का बटन है जिससे आप सबने अपना क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन हमें अपडेट्स के लिए थोड़ा सा नीचे आना है। अब नीचे आएंगे तो क्या यहाँ पे हमें कुछ शो हो रहा है? लेट्स सी। यहाँ पे जो है 9th और 11th के एडमिशन्स की बात की जा रही है, वो भी एसओएससी के लिए, जो कि अभी ओपन है ना रिसेंट में। लेकिन हमें ये चीज़ तो पता थी, तो फिर क्यों बेफालतू में वीडियो बना रहे हो दीदी? नहीं, आपकी दीदी कभी बेफालतू में वीडियो तो नहीं बनाती है ना। तो आपके लिए एक अपडेट आई है, और वो अपडेट क्या है, जो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है डीएमवीएस, उसके जो क्या है रेगुलर स्कूल है वर्चुअल मोड में। वर्चुअल मोड समझते हो, जिसमें कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी बट वो रेगुलर होंगी स्कूल की तरह। तो ये जो है ये अब खुल चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। तो आप सब जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इन्होंने बताया है कि क्लास 9th और 11th के लिए जो है निकल गए हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि आप एक बार जाकर इस वाली वेबसाइट पर क्या करो, विजिट करो, तब आपको पता चलेगा कि कैसे निकले हैं, कैसे फिल करने हैं, एवरीथिंग। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं पहले इसको टच करके इसमें क्या हमें शो होता है। वाओ, हमारे पास तो सीधी क्या निकल के आ गई है, वेबसाइट निकल के आ गई है। और ये जो वेबसाइट है बच्चों, ये जो वेबसाइट है इसमें आपको साफ साफ शो हो रहा है कि आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं अप्लाई नाउ से, ठीक है। देख लेते हैं इसको, एक बार रीड कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो डीएमवीएस स्कूल्स हैं उनके एडमिशन ओपन हो गए हैं। और इन्होंने बताया क्लास 9th एंड 11th एडमिशंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 to 26 आर ओपन नाउ। कि अब जो सेशन 2025 से 26 का आने वाला है उसके लिए एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो निकल गए हैं। तो जो बच्चा इसमें भरना चाहता है वो इसमें भी फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और देखो इसमें थोड़ी सी नीचे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि यहाँ पे जो डीएमवीएस है उसमें जेई नीट सीयूईटी टेस्ट प्रिपरेशन जो है सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ चीज़ें दी हुई है कि क्लास 12th साइंस स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स कैन रजिस्टर हियर एंड लॉग इन। भाई ये तो जो है आपके काम का नहीं है, इसको मत देखो, इसको नहीं देखना है अपने को बस यहाँ पे आ जाना है क्लिक हियर पे, ठीक है। क्लिक हियर टू अप्लाई। चलिए फटाफट से क्लिक कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेट्स सी आगे क्या ओपन होता है। हमारे पास आ गया है भाई कुछ रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रही हैं, पासवर्ड भी मांग रही हैं, और फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, अब मैंने यहाँ से जो है इसको हटा देते हैं पहले तो, ठीक है। लेट्स सी। बट इन्होंने तो ऊपर सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। यहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। इतना तो आप सब एसओएससी से सीख चुके हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि कैसे रजिस्टर करना है। तो आपको क्लास 9th के लिए लेना है, तो यहाँ पे क्लास 9th सेलेक्ट किया हुआ है। आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। देखते हैं कि आपका एजुकेशन स्टेटस जो है क्या दिखा रही है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्या आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो या फिर आपने क्लास 8 जो है पास कर दी है। अगर आपने पास कर दी है तो आप एडमिशन अगर आपने नहीं लिया है, इन्होंने एक और चीज़ आपको कही है कि चाहे तो आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हो, या फिर वो बच्चे जो बच्चे एसओएससी का फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि वो 8th क्लास को तो कर चुके हैं लेकिन वो अपनी 9th क्लास को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो हैं इसमें जा सकते हैं। बट हाँ, मैं तो यहाँ से 8th क्लास वाले सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इन्होंने हमें बोला हुआ है कि अपना फर्स्ट नेम डालो और अपना जो है लास्ट नेम डालो, जो कि हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। कर दें क्या? चलो कर देते हैं। तो मेरा नाम ये रहा, लास्ट नेम कुछ भी डाल दो,
खुशी खुशी डाल देती हूँ मैं तो खाली, ठीक है। ये यूनिक क्लासेस डाल दूँ, चलो वो डाल देते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। हाँ, चलो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दो, तो फटाफट से मैं डेट ऑफ बर्थ भी डाल देती हूँ। सितंबर का ही खुल के आया हुआ है, अच्छी बात है, क्योंकि मेरा भी सितंबर में ही आता है। अब 2012 की तो खैर मैं नहीं हूँ, पर अपनी एज झूठी दिखाने में क्या जा रहा है मेरा, क्योंकि मुझे तो खाली फॉर्म फिल करके दिखाना है आप सबको, तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। इतना मत सोचना कि दीदी इतनी छोटी है, इतनी छोटी भी नहीं है, ठीक। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसमें फिल करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में दी हुई है। उसके बाद है ईमेल आईडी। आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे जो है फिल कर सकते हो, और अपनी ईमेल आईडी का जो टाइप है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है। ओके, आप जो है यहाँ पे देखो बहुत सारी ईमेल आईडी के वो आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो किससे बनी हुई होती है, gmail.com से। तो आपको यही सिलेक्ट करना है। मैं भी इसे सिलेक्ट कर देती हूँ क्योंकि भाई मेरी तो इसी से बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। तो आप सबको पता है कि ईमेल आईडी जो है YOJ@9711 जिसपे कि आप सब जो है, अगर आपको बुक्स और पेड कोर्स के लिए पूछना है SOSC के लिए, तो आप पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बच्चा इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता है, ये उसके लिए ऑप्शन है, और जो बच्चा इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो यूनिक क्लासेस भाई इंस्टाग्राम आईडी है, फटाफट से वहाँ पर जाओ और फॉलो कर लो, और अपनी जितनी भी क्वायरीज़ है उन्हें पूछ लो। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि भाई दोबारा से एक बार अपनी जो ईमेल आईडी है उसे एंटर कर दो। तो चलिए कर देते हैं। YOJ, ये रही, आ गई मेरी ईमेल आईडी। वैसे मेरी नहीं है, ये योजना दीदी की है, ठीक है। और पीछे जीमेल जो है वो लिखा ही हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि आप अपना एक बार क्या करो, मोबाइल नंबर भी डाल दो, ठीक है, और फिर हम वेरीफाई करेंगे। तो मोबाइल नंबर तो मैं आप सबको दिखा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से डाल देती हूँ और फिर मैं आपको जो है शो कर दूँगी। चलिए, तो मैंने यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एग्री। मतलब जितने भी इनकी ये करेक्ट वगैरह है ना, ये स्टेटमेंट वगैरह, उसको रीड करके आपको यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे, ठीक है। इस बॉक्स में जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको छोटू सा बॉक्स दिया है, इसमें आपको राइट वाला टिक करना है, और उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करना है। तो अब हम सीधे मिलेंगे वेरीफाई करने के बाद। अब जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ डाला, ईमेल आईडी डाली, तो मेरे पास एक OTP आया। मैंने OTP भी डाल दिया जो मैसेज के फॉर्म में आता है, और उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक किया था यहाँ पर, और उसके बाद मेरे जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड दोनों मिल चुके हैं। तो अब मैं फटाफट से अपना नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पर आ सकती हूँ, यानी कि अब मैं लॉगिन कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। अब नेक्स्ट पोर्टल जो ओपन हुआ है, जहाँ पे लिखा होता टेक एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको क्लिक करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो गया, जिसमें कि नेम वगैरह पूछ रहे हैं। मदर फादर का फटाफट से वो लिख सकते हैं। पहले जो है मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा हो तो वो भी डाल देते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद जो है मेरे से मदर फादर का नेम पूछा हुआ है, और मेरा जेंडर पूछा जाएगा, यानी कि कैंडिडेट का जेंडर पूछा जाएगा। इसको भी कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पे जो हैं ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मैं तो फीमेल हूँ, मैंने फीमेल डाल दिया। मदर और फादर का नेम डाल देते हैं हम फटाफट से यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैंने ये सब डाल दिया, तो मेरे को बोला हुआ है कि कोई और दूसरे नंबर भी आप डाल दो जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, और CWSN हो तो वो सिलेक्ट कर लेना, येस, और अगर नहीं हो तो नो सिलेक्ट करोगे। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आधार कार्ड नंबर वगैरह हमसे मांगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो इसको फिल कर देना। और यहाँ पे आपका करंट एड्रेस मांगा जाएगा, आप कौन सी सिटी में रहते हो, विलेज में रहते हो, ठीक है, एवरीथिंग वो आप डाल देना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, एवरीथिंग। उसके बाद आपको जो है परमानेंट एड्रेस, यानी कि परमानेंट एड्रेस और ऑप्शनल एड्रेस तो दोनों ही सेम एज आपको यहाँ पे नीचे कॉपी करके सब कुछ डालना है जो ऊपर डाला था,
ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ से अगर टिक करोगे तो शायद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, और अगर नहीं आए तो दोबारा खुद से लिख देना। और उसके बाद इन्होंने हमसे बोला हुआ है कि कैंडिडेट की डिटेल मांग रहे हैं कि आप प्रेजेंटली कौन से स्कूल में हो, तो सिलेक्ट करना है, स्कूल नेम डालना है, स्टेट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, और आपका विलेज कौन सा है। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपसे बोला हुआ है कि आप जो है आप 8th क्लास में कितने परसेंटेज या ग्रेड लेकर आओगे। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, और परसेंटेज जो है आउट ऑफ 100 में से कितना होगा वो यहाँ पे लिखना है आपको। ये ऑप्शनल है, अगर करना चाहो तो करना, नहीं करना चाहते तो मत करना। सेम यहाँ पे अगर किसी की मार्कशीट है तो कर लेना, और अगर नहीं है तो मत करना। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने बोला हुआ है कि कौन सा डिवाइस आप यूज़ करोगे वर्चुअल लाइव क्लासेस के लिए, वो यहाँ पे आप डालोगे कि आप जो ऑनलाइन मोड में क्लासेस लोगे तो कौन सा यूज़ करोगे, और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो कौन से डिवाइस में है, कैसा है, वो सब कुछ यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग हैव यू एंगेज विद इन द पास्ट इफ़ एनी। अगर आपकी कोई पास्ट में आप कभी देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, तो आप कुछ भी क्लिक कर सकते हो जो आपका मन करे। उसके बाद इन्होंने फिर कुछ प्रेफरेंसेस पूछी हुई हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन DMVS, कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो कोई भी 3 ऑप्शंस या 2, 3 या 1 ऑप्शन आप टिक कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपनी फ़ोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स में अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। साइज़ आपका 400 KB होना चाहिए। ठीक है। आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा अपना, और यहाँ पे जो है आइडेंटिटी प्रूफ जब आप दोगे तो इस साइड दोगे, वो भी सेम इन्होंने साइज़ दिया हुआ है। और फिर क्लास 8th की मार्कशीट अगर है तो, यानी कि जो बच्चा पास आउट कर चुका है उसके लिए, जो बच्चा नहीं करा है जिसने वो 8th में है अभी, तो वो तो कैसे ही डालेगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन की आपने सब कुछ सही से फिल किया तो यहाँ पे टिक करोगे। और लास्ट में फिर आपको क्या करोगे, सेव एज ड्राफ्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपने गलती कर दी तो आप अभी ड्राफ्ट, यानी कि अभी आप सबमिट नहीं कर रहे हो, अभी आप ड्राफ्ट में डाल सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल लगता है कि सब कुछ सही है तो सबमिट कर सकते हो, और सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो मैं फटाफट से फॉर्म फिल करके आपको दिखाती हूँ। आप देखो, जैसे ही मैंने सब कुछ फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप क्या श्योर हैं कि आप सबमिट करना चाहते हैं, या आप एक बार देखना चाहते हो। तो अगर आप देखना चाहते हो तो रिव्यू कर सकते हो, और अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ मुझे तो सबमिट ही करना है, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देती हूँ अपना, क्योंकि भाई मैं तो श्योर हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मेरा जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लेट्स सी इसके बाद क्या ओपन होता है। तो मेरे पास मैसेजेस भी आ गए हैं, और सब कुछ मेरे पास प्रिंट के फॉर्म में भी, आप प्रिंट भी कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो PDF को। तो यहाँ से जो है मैंने DMVS का फॉर्म आपको फिल करके भी सिखा दिया है, और मैंने अपडेट भी दे दी कि फॉर्म जो हम निकल चुके हैं। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन कौन बच्चा DMVS का फॉर्म भरने वाला है, और क्या आप इस स्कूल में जाने के लिए एक्साइटेड हो, यानी कि क्या आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हो या नहीं। जो बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं जा सकता है उसके लिए बेस्ट स्कूल है कि आप जो है अपने घर से दूर नहीं जा सकते हो या कोई भी दिक्कत है तो आप ऑनलाइन मोड में क्लासेस ले सकते हो। लेकिन अगर आप सब जो है स्कूल जा सकते हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सब जो है अपने रेगुलर नॉर्मल स्कूल में ही जाओ। तो चलिए, वीडियो पसंद आई है तो इस फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और जल्दी से अपने फ़ोन से, सभी फ़ोनों से सब्सक्राइब कर दो SOS यूनिकन्स को और SOS यूनिक क्लासेस। और एक और नया चैनल है आप सबके लिए, लाइफ ऑफ यूनिकन्स, तो प्लीज़ उससे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।